एल्केनों का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केनों का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे एल्केनों का नामकरण, एल्केनों का नामकरण, एल्केनों का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे एल्केनों का नामकरण। एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे एल्केनों का नामकरण। देखो, सबसे पहले पॉइंट है सभी एल्केनों के नामकरण। सभी एल्केनों के नामों के अंत में सुफिक्स एन लगाते हैं। सभी एल्केनों के नाम के अंत में एन लगाते हैं। एन लगाते हैं। सभी एल्केनों के नाम के अंत में एन लगाते हैं सुफिक्स के रूप में। SUFFIX सुफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सभी एल्केनों के नाम के अंत में एन लगाते हैं और एन लगाते हैं। अणु में कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाने के लिए, अणु में कार्बन की संख्या दर्शाने के लिए प्रीफिक्स के रूप में दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए टेट्रा आदि शब्दों का यूज किया जाता है। आदि शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे एक कार्बन रहेगा तो उसको आदि यूज किया जाएगा। अणु में कार्बन संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि सब जोड़ा जाता है। आगे क्या होगा, आगे है एथा। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। सबसे पहले हमको सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होगा। जैसे यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन देख लीजिए। यहाँ पे देखो CH3, देखो इस कार्बन का 1 और 3 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH2 और लास्ट में CH3। अब क्या होगा देख लीजिए, हर कार्बन इस कार्बन के 4 वैलेंसी होगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। इस कार्बन के 1 और 2 4 हो जाएगा। इस कार्बन का भी 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएगा। इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया और 1 और 2 4 हो गया। ऐसे सब प्रकार के गिनती कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन है इसलिए हेक्स शब्द आएगा और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन शब्द आएगा। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसका नाम होगा हेक्सेन हो जाएगा। अब बात आती है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH और इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे हम लंबी श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला अगर मैं यहाँ पे ऐसा श्रृंखला अगर बनाता हूँ, इसको अगर ऐसा श्रृंखला बनाता हूँ तो इसमें कितने कार्बन होंगे। इसको अगर मैं श्रृंखला बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन हुआ, इसलिए इसमें 6 कार्बन हुआ। और देखते हैं कहीं और इससे और हमको लंबा कार्बन मिल जाए
तो यहाँ से अगर हम ऐसे जाते हैं और यहाँ से ऐसा अगर एक श्रृंखला बनाते हैं ऐसे, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और ये 7 कार्बन हो जाएगा। इस श्रृंखला में मुझे 7 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि इस श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। इसलिए मुझे ये वाले श्रृंखला को चुनना उपयुक्त होगा, इस श्रृंखला को चुनना उपयुक्त होगा। अब देख लीजिए ये लटकने वाले हैं, इस श्रृंखला में एक लटकने वाला और ये दो लटकने वाले मिल गए मुझे, लटकने वाले 1 और 1 2 हो गए, है ना। अब क्या करूंगा, मैं गिनती किधर से करूंगा, अगर गिनती मैं इधर से करता हूँ, गिनती अगर ऐसा करूंगा तो इसको 1 कहूँगा, इसको 2 कहूँगा, इसको 3 कहूँगा, इसको 4 कहूँगा, इसको 5 कहूँगा, इसको 6 कहूँगा, इसको 7 कहूँगा। और गिनती अगर मैं इधर से करूँगा तो इसको 1 कहूँगा, इसको 2 कहूँगा, इसको 3 कहूँगा, इसको 4 कहूँगा, इसको 5 कहूँगा, इसको 6 कहूँगा और इसको 7 कहूँगा। अब आप लोग देख लीजिए, अगर मैं गिनती इधर से ऐसा करता हूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन में कोई लटक रहा है, इसका नाम क्या है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, CH3। इसका नाम क्या होता है CH3 का? CH3 में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। मैंने इसको अभी CH4, इसमें से 1 हाइड्रोजन ऐसा माइनस किया था, 1 हाइड्रोजन माइनस किया था तो ऐसा CH3 बन गया था। मैंने बताया था कि इसमें YL इल जोड़ना है तो मैथ है, ये मेथेन है, इसमें मेथ में इल जोड़ेंगे तो मेथिल होगा। इसका नाम क्या होगा? मेथिल होगा। इसका नाम क्या होगा? मेथिल होगा। ये मेथिल है, इसका नाम मेथिल होगा। तो इस प्रकार हम इसका नाम लिखेंगे। 1 2 3 नंबर में है, 3 नंबर में मेथिल है तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 मेथिल। 3 नंबर में इल है, 3 में 1 2 3 में गया तो मुझे मेथिल मिल गया तो मैंने 3 मेथिल लिख दिया। 3 के बाद मैं 4 में जाऊंगा, फिर 5 में जाऊंगा, तो 5 में जाऊंगा तो फिर मुझे मेथिल मिल गया, 5 में फिर मेथिल मिल गया। इसलिए देखो 1 और 2 मेथिल हो गए, तो मुझे एक तो 3 में मिला है, एक तो 5 में मिला है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 और 5 में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो डाई क्या है? तो मेथिल है, दोनों क्या है? मेथिल है। देख लीजिए क्या हो गया, मैं 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया तो मुझे मेथिल मिल गया, 4 में 5 में गया तो फिर मेथिल मिल गया। इसलिए 3 में मिला तो मैंने 3 लिख दिया, 5 में मिला तो मैंने 5 लिख लिया कामा लगा के। और कितने लोग हैं? 1 और 1 2 लोग हैं तो डाई लिख लिया। और ये क्या है? इनके नाम क्या है? तो मैं मेथिल लिख लिया। और मैं ये जो श्रृंखला जो बनाया हूँ उसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन को क्या कहते हैं? तो हेप्ट कहते हैं। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन कहते हैं। नाम हो जाएगा 3,5 डाईमेथिल हेप्टेन। 3,5 डाईमेथिल हेप्टेन, डाईमेथिल हेप्टेन ऐसा नाम होगा। तो ये है सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबे श्रृंखला का चुनाव करने के बाद श्रृंखला का वरीयता एवं नामांकन, श्रृंखला का वरीयता एवं क्रमांकन, श्रृंखला का वरीयता एवं क्रमांकन। अब बात ये आती है कि कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अरेबिक नंबर्स द्वारा गिना जाता है। कार्बन परमाणु की गिनती उस सिरे से आरंभ करते हैं जिधर से गिनने से पार्श्व श्रृंखला के स्थान की संख्या कम आए, जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकटतम हो। हमें गिनती उधर से करना है। कार्बन की संख्या देखो, इधर से अगर गिनती कर देते 1 2 3 नंबर पे है ना मेथिल था, लेकिन 4 अरे देखो इधर से 1 2 3 नंबर है ना, फिर 4 और यहाँ पे 5 नंबर है ना। तो ये है, तो इस टाइप का आपको करना है। तो गिनती उधर से करना है जिधर से, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। कार्बन श्रृंखला क्रमांकन, श्रृंखला का वरीयता एवं क्रमांकन। अब गिनती किधर से करना है उसको देखते हैं। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ श्रृंखला का वरीयता एवं क्रमांकन, हमें गिनती किधर से करना है। अगर मैं इधर से करूँगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 होगा और ये 6 और ये 7। मतलब मुझे एक चैन की ज़रूरत है, मुझे एक चैन चुनना है और चैन में लटकने वाले हैं, है ना। एक चैन चाहिए मुझे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। इधर से गिनती किया तो उधर ये 3 नंबर में आया। इधर से गिनती कर लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6
7 7। तो क्या हो गया, इधर से गिनती कर रहा हूँ तो 5 नंबर में आ रहा है लटकने वाला, इधर से गिनती कर रहा हूँ तो मेथिल कितने में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है। तो मुझे गिनती उधर से करना है जिधर से मैं जाने पर कम नंबर प्राप्त होना चाहिए। जिधर से गिनती उधर से करेंगे जिधर से लटकने वाले को गिनती मतलब अंक कम प्राप्त होना चाहिए। तो इधर से गिनती कर रहा हूँ तो 3 में आ रहा है, उधर से गिनती कर रहा हूँ तो 5 में आ रहा है, इसलिए इधर से गिनती करना सही होगा, उधर से गिनती करना गलत होगा, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाले अंक जो है इधर से गिनती कर रहा हूँ इसलिए गलत हो गया, और इधर से गिनती कर रहा हूँ ये वाला ये सही हो जाएगा क्योंकि ये तीसरे नंबर में आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर में कौन है, मेथिल है, तो यहाँ हो जाएगा 3 मेथिल हो जाएगा, ये 3 मेथिल हो जाएगा। और इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। और 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, और उसमें N जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो 3 मेथिल हेप्टेन नाम होगा, 3 मेथिल हेप्टेन नाम होगा। मतलब गिनती उधर से किया जाता है जिधर से ये जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम से कम अंक मिले, जो लगे होते हैं एक्स्ट्रा जो लगे रहते हैं उनको कम से कम स्थान मिले। गिनती उधर से किया जाता है, गिनती उधर से किया जाता है, गिनती उधर से किया जाता है। अब है समूहों का नामोल्लेखन, समूहों का नामोल्लेखन, समूहों का नामोल्लेखन। कैसे समूहों का नामोल्लेखन होगा, समूह का नामोल्लेखन, समूह का नामोल्लेखन, नामोल्लेखन, नामोल्लेखन। समूह का नामोल्लेखन मतलब क्या होता है, नामोल्लेख। शाखा में उपस्थित एल्केन समूह के नाम को मूल एल्केन के नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ पे अगर CH3 आ गया यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 और यहाँ पे CH3। समूह का नामोल्लेख का मतलब ये होता है कि यहाँ देखिए एक चैन बन गया, कितने कार्बन के चैन बन गया, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर के एक चैन बन गया। 6 नंबर के चैन बनने के बाद एक सब्स्टिट्यूट है CH3, ये जो सब्स्टिट्यूट है इसके नाम को पहले लिखा जाता है। ये कितने नंबर में, 3 नंबर में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये क्या है, तो मेथिल है, 3 मेथिल हो जाएगा। और 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन होगा, 3 मेथिल हेक्सेन होगा। कहने के मतलब ये है कि हमने जो श्रृंखला में चुनते हैं उसके साइड में जो लगे होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं उनके नाम को पहले लिखा जाता है, उनके नाम को पहले लिखा जाता है, उनके नाम को पहले लिखा जाता है। लेकिन मूल एल्केन के नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब है समूह क्रमांकन, समूह क्रमांकन। अगर 2 या 2 से अधिक एल्केन समूह जुड़े तो प्रत्येक के नाम को श्रृंखला उसकी स्थिति के अनुसार वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा, वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा। देखते हैं। अब है समूह क्रमांकन, समूह क्रमांकन। अगला है समूह क्रमांकन, समूह क्रमांकन, समूह क्रमांकन। समूह क्रमांकन के मतलब क्या होगा, समूह क्रमांकन के मतलब ये हुआ कि समूह क्रमांकन के मतलब समूह क्रमांकन। अब देख लीजिए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2 और यहाँ है CH, और इधर पे हो जाएगा CH2 CH3 ऐसा अगर है, और यहाँ पे है फिर CH है ऐसा, और यहाँ CH में फिर CH3 है ऐसा, और यहाँ पे आगे है CH2 CH3 CH2 CH3। अगर ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम हमको लिखना है, इसके नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 कार्बन हो गया। ये हमने एक लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिए, हम एक लंबी श्रृंखला का चुनाव किए। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है।
है ना। अब हमको ये देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्राप्त हो रहा है, CH3 एक सब्स्टिट्यूट हो गया और एक सब्स्टिट्यूट हो गया CH2CH3, है ना। CH2CH3 दो कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए एथेन से मिलकर एथेन है और एथेन से एथिल हो गए, अरे एक कार्बन है तो मेथिल हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि समूह का क्रमांकन के मतलब ये होता है कि दो से अधिक एल्किल समूह जुड़े हो तो प्रत्येक के नाम को संकलन में उनकी स्थिति में अंक के अनुसार वर्णमाला क्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाएगा। अल्फाबेटिकल वर्ड का यूज किया जाएगा। अब आप लोग बताओ इसका नाम अब आप लोग हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि CH4 से क्या बनता है, एक हाइड्रोजन हटाने पर CH3 बनता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेथेन से बन रहा है तो इसको मेथिल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं, जिसका नाम कैसे शुरू होगा, M से शुरू होगा। वैसे ही C2H6 से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, C2H6 मतलब एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 बनेगा। C2H5 तो वही तो है भैया, C2 और H कितना 5, तो C2H5 ये कितने कार्बन है, दो कार्बन है, एथेन से बना है इसलिए क्या बनेगा, ये एथिल बनेगा। ऐसे एथिल ये कैसे शुरू होता है, इसका नाम ए से शुरू होता है, एथिल का नाम ए से शुरू होता है, मेथिल का नाम एम से शुरू होता है। तो किसका नाम पहले आएगा, ए वाले का पहले आएगा और एम वाले का बाद में आएगा। इसे वो कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर दो ग्रुप जुड़े हुए हो, अगर दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हो, एक मेथिल हो गया और एक CH2CH3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, तो किसके नाम को पहले लिखा जाएगा, ए वाले के नाम एथिल मतलब ए का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एम मतलब मेथिल का नाम लिखा जाएगा। इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं इसका नाम ऐसे लिखूंगा 3 मेथिल, 3 में मेथिल, देखो 1 2 3 में मेथिल और 4 में क्या है, 4 में एथिल, 4 में एथिल और 8 है तो ऑक्टेन हो जाएगा, ये ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये नाम गलत होगा, ये नाम गलत होगा। सही नाम क्या होगा, सही नाम होगा 4 मेथिल, 4 में एथिल। सबसे पहले 4 में क्या है, 4 में क्या बेटा जी, 4 में देखो 1 2 3 4, 4 में क्या है, एथिल है, तो 4 एथिल सबसे पहले ए से नाम शुरू हो रहा है। उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा मेथिल, 3 में मेथिल होगा और उसके बाद कितने कार्बन है, 8 है, तो इसको कहेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन हो जाएगा। ये नाम सही होगा और ये नाम गलत होगा। इसी को कहते हैं यदि दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यदि दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जिनके नाम पहले शुरू होता है उनके नाम को पहले लिखा जाएगा और जिनके नाम बाद में शुरू होते हैं उनको बाद में लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH, यहाँ पे हम लिख देते हैं CH2 और CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH, इधर पे हो जाएगा CH2 CH3, इधर पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से अगर लंबे सर्कल तो 1 2 3 4, यहाँ पे और आगे बढ़ा लो, यहाँ पे CH3 ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए CH3। आगे अब आप लोग खुद देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ से अगर चेंज बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन। और इधर पे भी हो जाएगा इधर पे भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो रहा है। इसलिए आप लोग जैसे भी ग्रुप बना लो, जैसे भी चैन बना लो, सब चलेगा, है ना। अगर मैं चैन इसको चुनता हूँ, ये वाले चैन को चुनता हूँ, क्योंकि इसमें भी 11 कार्बन है और यहाँ से भी अगर आप लोग ऐसे भी चुनोगे तो भी 11 कार्बन, उसको भी चुनोगे भी तो चल जाएगा। जैसे भी चुनो 11 कार्बन हो गया, 11 कार्बन हो जाएगा, 11 कार्बन हो गया। अब आगे क्या करोगे, 11 इसको 1 बोलोगे, इसको इस कार्बन को 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, 4 5 6 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो ग्रुप, एक ग्रुप तो ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों को बताना है, इसको देखो, ये 2 कार्बन वाले को आप लोग क्या पढ़ोगे, इसको एथिल पढ़ोगे और 3 कार्बन वाले को क्या पढ़ोगे, प्रोपिल पढ़ोगे। ये इसका नाम P से शुरू होगा, इसका नाम A से शुरू होगा, तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, अरे 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में एथिल है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 एथिल लिख दोगे। देखो 4 नंबर में एथिल है, 5 6 7 8, 8 नंबर में क्या है,
8 नंबर में क्या है, प्रोपिल है, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, उसमें इल जोड़ देना, एक हाइड्रोजन हट गया है तो ये हो जाएगा 4 मेथिल 8 प्रोपिल। और क्या है 11 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, 11 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, 11 कार्बन को पढ़ते हैं अनडेकेन। क्या पढ़ते हैं, अनडेकेन पढ़ते हैं, अनडेकेन, अनडेकेन पढ़ते हैं। 11 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, अनडेकेन पढ़ते हैं। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ा जाएगा। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ते हैं, 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ते हैं। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ा जाएगा। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ा जाएगा। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ा जाता है। चलो आगे, अनडेकेन पढ़ा जाता है। 11 कार्बन को अनडेकेन पढ़ा जाता है। समूह संख्या, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। समूह संख्या ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। समूह संख्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यदि मूल संलग्न में 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह एक समान हो तो प्रीफिक्स में डाई, ट्राई और टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डाई, ट्राई और टेट्रा आदि शब्दों का। समूह संख्या का मतलब, अगर 2 एल्किल है, 2 एल्किल अगर दिख रहे हैं आप लोगों को, 2 एल्किल के लिए क्या शब्द यूज होगा, डाई शब्द यूज होगा। 3 एल्किल अगर दिखेगा तो उसके लिए क्या, 3 एल्किल के लिए क्या शब्द यूज होगा, 3 एल्किल के लिए ट्राई शब्द यूज होगा, ट्राई शब्द यूज होगा। और 4 देखेगा तो टेट्रा, 5 देखेगा तो पेंटा। जैसे एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ऐसा। यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 जोड़ देता हूँ और आगे बढ़ा लेते हैं श्रृंखला को। CH2, CH2 और CH3 अगर ऐसा है, यहाँ पे मैं CH3 कर देता हूँ ऐसा, और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ मैं CH3 कर देता हूँ। अब आप लोग बताओ अब क्या होगा। मैंने बोला था एक लंबी श्रृंखला को चुनाव करना है, तो एक लंबी श्रृंखला हो जाएगा, ये वाला एक लंबी श्रृंखला हो गया, ऐसा हो गया ना। एक यहाँ पे 1 2 3 हो गया, इधर से गिनती करनी, इधर 1 2 में है, इधर से गिनती करना है, इधर से गिनती करना 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 नंबर में कोई लटकने वाला है, इधर 2 नंबर में कोई नहीं लटक रहा है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया ना। तो अब आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो ये CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों समान है। कितने लोग लटक रहे हैं, 2 लोग लटक रहे हैं। 2 एल्किल है, इसलिए डाई शब्द का यूज होगा 2 और 5 में। 2 और 5 पे हो जाएगा 2 5। कितने लोग हैं, ये लोग 2 लोग हैं, तो डाई हो जाएगा, डाई। और कितने कार्बन है यहाँ पे, 7 है, तो हेप्टेन हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कहलाएगा 2 5 डाई हेप्टेन। इसको कहते हैं समूह संख्या का। समूह संख्या कैसे आप लोग बताओगे, तो ऐसे बताना है, समूह संख्या ऐसे बताना है। अगला एग्जांपल, यहाँ CH3, CH2, 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 CH2 और CH3 अगर ऐसा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी CH3 कर दो ऐसा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी CH3 कर दो ऐसा। अब देख लीजिए, उधर से भी गिनती करोगे तो 1 2 3 नंबर में आ रहा है, इधर से भी गिनती करोगे तो 1 2 3 नंबर में, किधर से भी गिनती कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब एक श्रृंखला हमारे पास कितना हो गया, 9 कार्बन का हो गया। लटकने वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग लटक रहे हैं, 3 लोग लटक रहे हैं, और तीनों कैसे हैं, समान हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए एक आदमी 2 है और 3 लोग हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 के लिए कहाँ कहाँ पे, 3 नंबर में, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। 4 नंबर में लटक रहा है तो 4 लिख दूंगा। 7 नंबर में लटक रहा है तो यहाँ मैं 7 लिख दूंगा। कितने लोग लटक रहे हैं, 3 लोग। तो 3 लोगों के लिए मैंने कहा 3 एल्किल के लिए ट्राई शब्द आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। अरे हैं क्या, इनके नाम क्या है, इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है। ये क्या है, ये मेथिल है, तो यहाँ नाम हो जाएगा 3 4 7 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। और कितने हैं यहाँ पे, 9 हैं, तो इसको बोलेंगे नोनेन, नोनेन। तो हो जाएगा 3 4 7 ट्राई मेथिल नोनेन। इसे कहते हैं समूह संख्या, 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 इसे कहते हैं समूह संख्या। अब है नियम है, मतलब न्यूनतम योग का नियम। ये क्या होता है, न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम। इस किसको कहते हैं, न्यूनतम योग का नियम, इसको भी देख लेते हैं। अगला है न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम। न्यूनतम योग का नियम ये क्या होता है, न्यूनतम योग का नियम,
न्यूनतम योग का नियम ये होता है कि कई शाखाओं वाले चयनित कार्बन सर्कल में कार्बन क्रमांकन इस प्रकार होना चाहिए कि शाखाओं में दिए गए अंकों का योग न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो देख लीजिए कैसा न्यूनतम होगा, इसको भी देख लीजिए। देख लीजिए हमारे पास एक फार्मूला है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा CH3, यहाँ पे जुड़ जाएगा ऊपर CH3 जुड़ जाएगा और नीचे जुड़ेगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब मुझे एक लंबी श्रृंखला चाहिए, तो लंबी श्रृंखला कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अरे 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, भी सही है। अब आप लोग जैसे भी करो, मैं ये वाले को चुन लेता हूँ लंबी श्रृंखला, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, मतलब एक लंबी श्रृंखला हो गया। ये वाला एक लंबी श्रृंखला हो गया, ये लंबी श्रृंखला हो गई, ये वाले सब्स्टिट्यूट हो गए, है ना। ऐसे कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 नंबर में, देखो कहाँ कहाँ पे 2 नंबर में है मेथिल और 4 नंबर में मेथिल है, और ये क्या 4 नंबर में 2 मेथिल है। देखो 4 में ए बी है और ए बी है, तो ये कितना लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो ये ट्राई हो जाएगा। इनके नाम क्या है, तो ये मेथिल हो जाएगा, ट्राई मेथिल हो गया, 2 4 4 ट्राई मेथिल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा, ये हेक्सेन हो जाएगा, ये हेक्सेन हो जाएगा। अब देख लिए न्यूनतम योग का मतलब हो गया 2 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। कम आना चाहिए, कम है ये, कम होगा। अधिक कैसा होगा उसको भी देख लीजिए, आगे क्या होगा इसको भी देख लीजिए। अब मैंने इधर से गिनती किया तो यहाँ पे इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5 और इसको 6, इस आधार पे मैंने नाम लिखा तो ऐसा नाम आ गया। इस आधार पे नाम आ गया 2 4 4 ट्राईमेथिल हेक्सेन, और मैंने 2 + 4 + 4 को जोड़ा तो 6 आ गया। अगर मैं गिनती इधर से करूँगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। इधर से गिनती कर रहा हूँ, पहले मैं इधर से गिनती, अब मैं इधर से गिनती कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर मैं इधर से गिनती करूँगा तो ये 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ इसके आधार पे नाम होगा 3 3 और यहाँ पे क्या 5 3 3 5 ट्राई, 3 लोग हैं तो ट्राई, और 3 लोग हैं तो ट्राई और मेथिल, और साथ में 6 कार्बन को क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेक्सेन पढ़ेंगे, 3 कार्बन को हेक्सेन पढ़ेंगे। अब मैं जोड़ूंगा 3 धन 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3 और 3 6 हो गया, 5 11 हो गया, मतलब ये अधिक मान प्राप्त हो रहा है, ये अधिक मान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 2 4 4 को जोड़ा तो 6 आया, यहाँ पे 3 3 और 5 को जोड़ा तो 11 आ गया। ये 11 बड़ा हुआ ना, 11 ज़्यादा होगा और 6 कम होगा, इसीलिए ये सही होगा, ये वाले नाम सही होगा और ये नाम गलत हो जाएगा। इसे न्यूनतम योग का नियम कहा जाता है, इसे न्यूनतम योग का नियम कहा जाता है। इधर से गिनती किया वो सही हो गया, इधर से गिनती करूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम अंक प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं न्यूनतम योग का नियम। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद। अगर ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहोगे तो बहुत ही अच्छे वीडियो बनेगा।